अच्छा विक्रांत, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू एमएक्स लाइव। एंड दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूं आप लोगों को कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जो भी स्टूडेंट एमएक्स ऐप यूज कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सारे टेस्ट अपडेट हो चुके हैं। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे वन बाय वन टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सारे अपडेट हो गए हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग एवरीवन। और सबसे मजेदार क्या चीज है ना, जो भी स्टूडेंट सोम पढ़ रहे हैं उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, टेस्ट में भी आप लोगों ने इतना अच्छा किया है। आज हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा थर्मल स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, टुमारो अगेन एज यूजुअल हम क्या कर रहे हैं, एक चैप्टर फिनिश कर रहे हैं, उसके ऊपर टेस्ट ले रहे हैं। और टेस्ट में भी दोस्तों आप लोगों को वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलती है। आप देखिए, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, 20 क्वेश्चन देता हूं, एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन पूरे चैप्टर को कवर कर देता है। ठीक है, ठीक है। और स्टील के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे ही मेरा सोम हो जाएगा उसके बाद स्टील के क्वेश्चंस अपडेट हो जाएंगे। सो जो भी स्टूडेंट हैं अपडेटेडली टेस्ट देते रहें। जो भी फीडबैक हो काइंडली फीडबैक देते रहें। ऐप में भी आप चैट के थ्रू दे सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप करके भी आप दे सकते हैं। सो टेस्ट जरूर देते रहें यार। जो भी स्टूडेंट एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एमपीएससी मेंस की भी तैयारी करेंगे, ठीक है, आप किसी भी स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर से आप लोग यार क्या करिए, टेस्ट जरूर देते रहिए। ठीक है, बहुत मेहनत करके टेस्ट अपडेट हो रहे हैं। मैं स्कैन करता हूं, फिर उसके बाद विक्रांत जो हमारे पार्टनर हैं उन्हें मैं देता हूं, वो अपडेट करते हैं। ठीक है, सो बहुत बहुत बेहद मेहनत लग रही है यार, इन सभी चीजों में बहुत मेहनत लग रही है। ठीक है, द मोमेंट ये इजी लेवल के क्वेश्चन अपडेट हो जाएंगे, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, मीडियम लेवल के क्वेश्चन में अपडेट करना स्टार्ट कर दूंगा। सो क्वेश्चन के अपडेशन कभी भी नहीं रुकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो भी अपडेट हो रहे हैं वो कभी भी नहीं रुकेंगे, कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस अपडेट होते रहेंगे। आप लोग को क्या करना है, एमएक्स ऐप पर टेस्ट देते रहना है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट सोम में एनरोल्ड हैं, ठीक है, आप देखो कितनी बढ़िया तरीके से सोम चल रही है कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट जरूर कर रहे हैं, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट ले रहे हैं। आज मेरा जो चैप्टर है थर्मल स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। टुमारो यू हैव टेस्ट ऑन थर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो कल आपका थर्मल स्ट्रेसेस के ऊपर टेस्ट रहेगा एंड द टेस्ट विल कंटेन 15 क्वेश्चन। देखिए, थर्मल स्ट्रेसेस हमने पढ़ लिया ना, कि कल का हमने ये लेक्चर कवर कर लिया। इस लेक्चर में हमने क्या किया था कि आपका थर्मल स्ट्रेस है, फ्री एक्सपेंशन है, नो स्ट्रेसेस विल डेवलप, देयर विल बी स्ट्रेन इन ऑल द डायरेक्शन। आपने क्या किया, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन दिया। एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन देने से क्या हुआ कि स्ट्रेस डेवलप हुआ एक्स डायरेक्शन में, और वाई और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस जीरो है, और स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन विल बी जीरो। आपने एक्स और वाई में कंस्टेंट किया, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस जो आपका हो गया, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में जीरो नहीं है, जेड डायरेक्शन में जीरो है। फिर हमने क्या किया, इस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बढ़ा। कितना टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए पर यूनिट, ये इतना स्ट्रेन लाने के लिए। ठीक है, इतना स्ट्रेन लाने के लिए पर यूनिट कितना टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। सो दोस्तों, चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं यार। ठीक है, चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। और देखो यार, जितने भी टेस्ट हैं, ठीक है, आप इधर उधर कोचिंग में इतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं यार, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट मिल रहे हैं। और जैसे ही हमारा सोम कवर हो जाएगा, आप टेस्ट दीजिए। सोम के वन लाइनर के सारे क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे डिस्कस कर दूंगा। क्लियर हो रही है वाली बात? चलो, मैंने आप लोगों को ये पूरा बता दिया था, स्टील का कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, ब्रास का। सो जिसका थर्मल एक्सपेंशन सबसे ज्यादा होगा उसमें एक्सपेंशन उतना ही ज्यादा होगा, चेंज इन लेंथ उसमें उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक है, गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोग को ये बता दिया था, सर्वेइंग में हम लोग इनवार टेप यूज करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज वेरी लेस फॉर इनवार टेप बेस लाइन मेजरमेंट। इनवार टेप इज यूज इन बेस लाइन मेजरमेंट। क्लियर? उसके बाद थर्मल स्ट्रेन्स जो आपके होते हैं रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आइसोट्रोपिक मटेरियल है तो अल्फा इन एक्स डायरेक्शन, कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन इन जेड डायरेक्शन। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं, आगे स्टार्ट करें। ठीक है, ये हमने देख लिया था। फिर हमने क्या देखा,
फिर हमने ये देखा कि आपने क्या देखा है, क्यूब आपके पास है, ठीक है, क्यूब है आपके पास, हमने ये भी देख लिया था। एक्स डायरेक्शन में जो आपका एक्सपेंशन होता है वो कितना होता है, एल अल्फा डेल्टा टी होता है, ठीक है, एल अल्फा डेल्टा टी फ्री एक्सपेंशन होता है। फिर हमने ये भी देखा था कि आपका, मैंने 1 करोड़ रुपए का पॉइंट भी आपको बताया था कि आपका अगर 0.1 mm का स्ट्रेन है, ठीक है। अब देखिए, अब स्ट्रीमिंग क्लियर है, जल्दी बताइए मुझे, अब स्ट्रीमिंग क्लियर है? चलो बढ़िया, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि यहां पर जो फ्री एक्सपेंशन आएगा 0.1 mm आएगा। अगर आपने 0.1 mm से पहले कोई कंस्ट्रेंट ला दिया तो क्या होगा, स्ट्रेसेस विल डेवलप, और अगर नहीं आया तो इसका मतलब नो स्ट्रेसेस विल डेवलप, ठीक है। ये मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया था। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि केसेस लिए मैंने, ठीक है, आपने एक बार लिया और उसमें क्या किया, फ्री एक्सपेंशन कराया, तो फ्री एक्सपेंशन से जो स्ट्रेन की वैल्यू आई है वो मैंने चेक कर ली थी, अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी विल बी दी फ्री एक्सपेंशन, तो स्ट्रेन कितना होगा, अल्फा डेल्टा टी, ये मैंने चेक कर लिया, ठीक है। अब आपने एक्स डायरेक्शन में रिस्ट्रेन कर दिया तो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस कितना आएगा, ई अल्फा डेल्टा टी, ई अल्फा डेल्टा टी, ये ध्यान रखिएगा, ई अल्फा डेल्टा टी, दिस इज द थर्मल स्ट्रेस, दिस इज द थर्मल स्ट्रेस, दिस इज द थर्मल स्ट्रेस। और मैंने ये भी बताया था, थर्मल स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, ठीक है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया पार्शियली कंस्ट्रेंड है, पार्शियली कंस्ट्रेंड में जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस ए ई बाई एल, ठीक है, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस ए ई बाई एल, तो ये पार्शियली रिस्ट्रेन के केस में था, ये भी हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास क्या है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, अ मेटल क्यूब ऑफ साइडल फिक्स्ड इन एक्स एंड एक्स डायरेक्शन ओनली, क्यूब की अब हम बात कर रहे हैं, क्यूब की बात कर रहे हैं, तो आपका स्ट्रेस कितना आया है, स्ट्रेस देखिए फटाफट, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, टोटल एक्सपेंशन आपने निकाल लिया, चेंज इन लेंथ, एल अल्फा डेल्टा टी 1 प्लस म्यू, एल अल्फा डेल्टा टी 1 प्लस म्यू, ये हमारा आ गया, ये हमारा क्या आ गया, टोटल चेंज इन वाई डायरेक्शन या फिर एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, इसमें स्ट्रेस मैंने जो निकाला है ई अल्फा डेल्टा टी, ई अल्फा डेल्टा टी इज दी स्ट्रेस, स्ट्रेस ये हो गया, चेंज इन डायरेक्शन आपका ये हो गया, ठीक है, चेंज इन लेंथ इन वाई डायरेक्शन, ये एक्सपेंशन है आपका, टोटल एक्सपेंशन, तो एल अल्फा डेल्टा टी 1 प्लस म्यू, ठीक है। अब एक्स और वाई दोनों में कंस्ट्रेंट आपने कर दिया, तो देखिए बहुत ध्यान से, तो बहुत ध्यान से देखिए हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आ गया ई अल्फा डेल्टा टी 1/1 माइनस म्यू, ई अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस म्यू, और इसमें स्ट्रेन कितना आया, स्ट्रेन के लिए ये देख लीजिए, स्ट्रेन के लिए अल्फा डेल्टा टी 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रेन इन दी जेड डायरेक्शन। फिर तीनों डायरेक्शन में आपने कंस्ट्रेंट कर दिया, तो इसमें जो अल्फा आपका आएगा, दिस अल्फा इज नथिंग बट, ठीक है, ई अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। और आपका जो स्ट्रेन आया है वो कितना आया है, ये देखिए, स्ट्रेन तो जीरो है, हर डायरेक्शन में स्ट्रेन जीरो है, तो इतने सारे चीजें हमने कर ली हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो सोम टेस्ट 1 है, सोम टेस्ट 2 है, उसे रिवाइज कर लेंगे, जो जो क्वेश्चन उसमें आए हुए थे, और थर्मल स्ट्रेसेस में आज कंप्लीट कर देता हूं, थर्मल स्ट्रेस आज मैं कंप्लीट कर दूंगा। थर्मल स्ट्रेस कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, आपको कल, टुमारो विल बी योर टेस्ट ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस, टुमारो विल बी योर टेस्ट फॉर थर्मल स्ट्रेस। रेडी है गाइस आप लोग? चलो, आज का हमारा नेक्स्ट केस, ठीक है, आज का हमारा जो नेक्स्ट केस है, केस नंबर कौन सा है, केस नंबर 7 है, केस नंबर 7। चलिए देखिए क्या है अपना केस नंबर 7। केस नंबर 7 क्या है, देखो बहुत ध्यान से, केस नंबर 7 क्या है, ठीक है, केस नंबर 7 है, अ बार ए बी, अ बार ए बी फिक्स्ड एट वन एंड, फिक्स्ड एट one end, fixed at one end A and supported by a spring at B, by a spring at B as shown in figure, ठीक है।
and this system is heated by, and this system is heated by delta t, delta t, ठीक है. Find the stress developed in the bar, find the stress developed in the bar. देखो बहुत ध्यान से क्या चीज है. ये आपका एक बार है, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, ठीक है. और इसमें आपने क्या जोड़ा हुआ है, एक ये स्प्रिंग सिस्टम जोड़ा हुआ है, ये स्प्रिंग सिस्टम जोड़ा हुआ है. क्लियर. अब आप इस सिस्टम को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं बाई डेल्टा टी. इस सिस्टम को आप हीट कर रहे हैं बाई डेल्टा टी. फाइंड द स्ट्रेस इन दी बार. देखो बहुत ध्यान से, दिस लेंथ विल बी L. ये लेंथ आपकी कितनी है, लेट अस सपोज दिस लेंथ इज L. दिस लेंथ इज L, ठीक है. रेडी. देखो समझ में आया क्या केस है आपका. केस हमारा क्या है, एक बार है L लेंथ का, इट इज फिक्स्ड एट वन एंड A एंड सपोर्टेड बाय ए स्प्रिंग एट B. ठीक है, आपका एक एंड ये है और एक एंड आपका क्या है, एक एंड आपका ये है, ये एक एंड आपका ये है, ठीक है. दिस इज वन एंड, ठीक है. वेरी गुड यार, फंडा क्लियर. देखो इसकी एनालिसिस हम लोग करते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं. आपने जब हीट किया, दिस बार विल ट्राई टू एक्सपेंड. देखो बहुत ध्यान से, दिस बार विल ट्राई टू एक्सपेंड, दिस बार विल ट्राई टू एक्सपेंड, बट स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग इसे रेजिस्ट करेगा, स्प्रिंग इसे रेजिस्ट करेगा, बिकॉज स्प्रिंग क्या करेगा, इस पे एक कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा. अगर ये स्प्रिंग नहीं होता तो इट विल एक्सपेंड, बट स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या करेगा, इस पे एक कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा. तो देखिए क्या आपका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बार का दिखाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बार का दिखाऊं तो देखिए ये बहुत ध्यान से देखिए. तो ऑन दिस बार अ कंप्रेसिव फोर्स दैट इज Fs, अ कंप्रेसिव फोर्स दैट इज Fs इज बीन एक्टेड अपॉन दिस बार. ठीक है. अगर ये स्प्रिंग नहीं होता तो इसमें फ्री एक्सपेंशन कितना होता, अगर ये स्प्रिंग नहीं होता तो ये फ्री एक्सपेंशन L अल्फा डेल्टा टी होता कि नहीं होता, L अल्फा डेल्टा टी होता कि नहीं होता. ठीक है. अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, हम यहां पर एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या लगा सकते हैं, फ्री एक्सपेंशन इन दी बार इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन दी स्प्रिंग. ठीक है, डिफ्लेक्शन इन दी स्प्रिंग भी बोल सकते हैं, डिफॉर्मेशन इन दी स्प्रिंग भी बोल सकते हैं. तो फ्री एक्सपेंशन, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए बहुत ध्यान से. ठीक है, डिफॉर्मेशन इन मतलब फ्री एक्सपेंशन इन दी बार, फ्री एक्सपेंशन इन बार इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग. डिफ्लेक्शन बोल दीजिए, कंप्रेशन बोल दीजिए. ठीक है, तो फ्री एक्सपेंशन कितना है, ठीक है, ये देखिए बहुत ध्यान से देखिए. चलो देखो बहुत ध्यान से, एक मिनट रुकिए, बहुत ध्यान से देखिए, देखिए देखो यहां पे बहुत ध्यान से. फ्री एक्सपेंशन पहले आप मुझे बताइए, फ्री एक्सपेंशन कितना है, फ्री एक्सपेंशन इज, फ्री एक्सपेंशन आपका कितना है, L अल्फा डेल्टा टी है, L अल्फा डेल्टा टी है. ठीक है, L अल्फा डेल्टा टी. क्लियर हो गया. ठीक है. अब देखो बहुत ध्यान से, ये आपका फ्री एक्सपेंशन है और इसमें देखिए, अब आप मुझे ये बताइए इस Fs एक्सियल फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन कितना आएगा. मैं ये निकाल सकता हूं, इस Fs फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन, इस Fs फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन निकाल सकता हूं, Fs PL अपॉन ए. तो ये एक्सपेंशन आपका पॉजिटिव और ये डिफॉर्मेशन आपका नेगेटिव. इतना समझ में आया आप लोगों को, इतना समझ में आ गया. और यहां पर मैं ये लिख सकता हूं, जो भी स्प्रिंग डिफॉर्मेशन है, स्प्रिंग डिफॉर्मेशन इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द बार मूवमेंट, बार एक्सपेंशन
एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है ना यार, दोनों कनेक्टेड है. लेट स्प्रिंग स्टिफनेस, स्प्रिंग की स्टिफनेस कितनी है, इज के. के इज नथिंग बट एफ एस, फोर्स इन द स्प्रिंग अपॉन द डिफॉर्मेशन. हाँ नहीं मैंने नहीं किया, नहीं ज़्यादा क्या करना डेटा लेने. चलो गाइस, जब भी मैं ये देख रहा हूँ ना, वीडियो ओपन कर रहा हूँ तो यही दिक्कत आ जा रही है. चलो देखो बहुत ध्यान से, जल्दी इस सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं यार. ठीक है, क्या क्या इसमें दिक्कत है देखो बहुत ध्यान से. फ्री एक्सपेंशन आपने देखा, फ्री एक्सपेंशन इज एल अल्फा डेल्टा टी, फ्री एक्सपेंशन इज एल अल्फा डेल्टा टी. अब स्ट्रीमिंग क्लियर है, जल्दी जल्दी बताइए, अब स्ट्रीमिंग क्लियर है. ठीक है, डिफॉर्मेशन कितना आएगा भाई, देखिए एक्सपेंशन आपने किया, टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से एक्सपेंशन एल अल्फा डेल्टा टी आया. ठीक है क्लियर. अब देखो जब ये एफ एस फोर्स लगेगा, स्प्रिंग के एफ एस फोर्स की वजह से इसमें डिफॉर्मेशन आएगा कंप्रेसिव. वो डिफॉर्मेशन कितना होगा, एफ एस एल अपॉन ए. ठीक है, अब देखो ठीक है, और ये स्प्रिंग डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू बार एक्सपेंशन, स्प्रिंग डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू बार एक्सपेंशन. क्लियर हुई ये वाली बात. सो स्प्रिंग डिफॉर्मेशन कितना है, एफ एस बाई के है, एफ एस बाई के. क्लियर हुआ इतना. तो देखो बहुत ध्यान से, तो जितना बार में डिफॉर्मेशन आया, बार डिफॉर्मेशन कितना आया, बार में डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू स्प्रिंग में आपका, स्प्रिंग में जितना भी डिफ्लेक्शन आया, ये हम चेक करते हैं. देखो बहुत ध्यान से, तो हमने यहां पर क्या किया, बार में कितना डिफॉर्मेशन आया, एल अल्फा डेल्टा टी, तो आपका एक्सपेंशन हुआ, माइनस स्प्रिंग ने जो एफ एस फोर्स लगाया उसकी वजह से कंप्रेशन आया, कितना आया, एफ एस एल अपॉन एरिया इंटू ई, एरिया ऑफ द बार इंटू ई इज इक्वल टू स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन कितना आया, स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन कितना आया, एफ एस बाई के आया, एफ एस बाई के आया, एफ एस बाई के आया. तो देखो बहुत ध्यान से, एफ एस बाई ए इज नथिंग बट द स्ट्रेस इन दी, एफ एस बाई ए इज नथिंग बट द स्ट्रेस इन दी बार. यही तो हमें निकालना है, स्ट्रेस इन दी बार, यही तो हमें निकालना है ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन. तो देखो एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस सिग्मा एल अपॉन ई इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू. अब देखो एफ एस को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, एफ एस बाई ए इज नथिंग बट सिग्मा, तो एफ एस को मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू ए लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू ए बाई के. ये समझ में आया आप लोग को. अब देखो अपने को सिग्मा चाहिए तो आप इसको एक साइड ले आइए, आप इसको एक साइड ले आइए, यू विल गेट दी आंसर, आपका आंसर आ जाएगा. तो एल अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या आपका हो जाएगा, एल बाई ई प्लस ए बाई के, एल बाई इज इक्वल टू ई बाई के. ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा. अब देखो बहुत ध्यान से, यहां पर जब आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम विल बी ई इंटू के, तो एल इंटू के प्लस ए इंटू ई इंटू सिग्मा इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, एल अल्फा डेल्टा टी है, और सिग्मा विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहां पर आंसर लिखूं, सिग्मा विल बी इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी में ई के मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, एल अल्फा डेल्टा टी इंटू ई के अपॉन, ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा, एल के प्लस ए ई, एल के प्लस ए ई. ठीक है, अब ये जो एल ऊपर है, ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज, दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है, दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज. अब देखो एल और के को मैं क्या कर सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं. एल और के को जब मैं कॉमन लूंगा तो अल्फा ई अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल के ऊपर से कॉमन ले लिया तो ये 1 हो गया, प्लस ए ई अपॉन एल के.
ए ई अपॉन एल के, देखिए समझ में आया, ठीक है। सो बुक्स में ये ऐसे लिखा होता है, देखिए ई अल्फा डेल्टा टी अपॉन, ठीक है, अपॉन ए ई अपॉन के एल प्लस 1। So this is the stress in the bar. So this is the stress in the bar. Here K is nothing but the spring stiffness. K is nothing but the spring stiffness. Here K is nothing but the spring stiffness. Clear हुआ? ये समझ में आया आप लोग को? ये समझ कैसे कैसे हमने यहां पर ये इक्वेशन बनाई है। हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या है, जितना बार में डिफॉर्मेशन होगा उतना ही स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन होगा। बार में डिफॉर्मेशन कितना होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह एल अल्फा डेल्टा टी, और इस एफ एस फोर्स की वजह से कितना डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है, वो मैंने निकाल लिया। सो ये प्लस ये माइनस, मतलब इन दोनों को मिला के डिफॉर्मेशन आएगा बार में, ठीक है। और उसके बाद स्प्रिंग में जितना डिफॉर्मेशन आएगा, स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन कैसे निकाला मैंने, एफ एस बाई के, एफ एस बाई के, इसको इक्वेट कर दिया, विल गेट दी आंसर, हमारा आंसर आ गया। सबको समझ में आया? इसके ऊपर मैंने कल बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं यार। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, चलिए नेक्स्ट केस लेते हैं। केस नंबर आपका हो गया एट्थ केस, देखते हैं क्या है एट्थ केस, ठीक है। देखिए एट्थ केस क्या है, केस नंबर 8। केस नंबर 8 क्या है, कंपोजिट बार का। ठीक है, कंपोजिट बार का, ठीक है। चलो देखो कंपोजिट बार का केस देखते हैं, ये क्या है, कंपोजिट बार क्या है। देखिए बहुत ध्यान से, यू हैव टेकन अ कंपोजिट बार, ठीक है। हाँ, उसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया यार, उसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। बिकॉज एज कंपेयर टू द एक्सपेंशन इन द बार, द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग विल बी वेरी लेस। क्लियर हो गई ये वाली बात? तो कंपोजिट बार क्या होता है, मैं आप लोग को एक बार बता चुका हूं। कंपोजिट बार क्या होता है, ये देखिए, लेट अस सपोज ये एक बार है, ठीक है। और कंपोजिट बार जब भी मैं आपको बताता हूं, शादी वाला एग्जांपल याद आ जाता है आप लोग को। दिस इज दी, लेट अस सपोज ये कॉपर का है, दिस इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड दिस इज मेड अप ऑफ स्टील, दिस इज मेड अप ऑफ स्टील। और आपको पता है, मैंने आप लोग को बताया, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर कॉपर इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर स्टील। दोनों की लेंथ सेम है, दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस अगर सेम है, ठीक है, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस अगर सेम है, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसमें एक्सपेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा कि नहीं होगा? जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? क्लियर? ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से देखिए, अगर यहां पर इनका फ्री एक्सपेंशन होता, अगर फ्री एक्सपेंशन होता, इफ फ्री एक्सपेंशन, ठीक है, इफ फ्री एक्सपेंशन, अगर फ्री एक्सपेंशन होता तो क्या होगा, कॉपर में, ठीक है, कॉपर में जो एक्सपेंशन आएगा ज्यादा आएगा। लेट अस सपोज कॉपर में एक्सपेंशन इतना आ गया, अगर फ्री एक्सपेंशन होगा तो। और स्टील में जो एक्सपेंशन आएगा कम आएगा एज कंपेयर टू द कॉपर। व्हाई? बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर स्टील इज, कॉपर इज मोर देन द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर स्टील। तो कितना एक्सपेंशन होगा ये, लेट अस सपोज दिस इज लेंथ इंटू अल्फा ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा टी, और ये एक्सपेंशन कितना है, ये एक्सपेंशन कितना है, एल इंटू अल्फा ऑफ स्टील इंटू डेल्टा टी। अगर फ्री एक्सपेंशन होता इनका तो,
अलग अलग अगर होते तो ये, बट यहां पर आपने इन्हें जोड़ रखा है, इन्हें जोड़ रखा है। अगर आपने जोड़ रखा है, ठीक है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन एक्चुअल प्रैक्टिस आपने इन्हें जोड़ के रखा हुआ है, ग्लू करके रखा हुआ है, कंपोजिट बनाया हुआ है इन्हें, ठीक है, कंपोजिट बनाया हुआ है, कंपोजिट बनाया हुआ है। देखो बहुत ध्यान से देखिए यहां पर, क्लियर, ठीक है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस इसे एक्सपैंड करके यहां तक आना चाहिए था, ठीक है, और स्टील को एक्सपैंड करके यहां तक आना चाहिए था। बट एक्चुअली हुआ क्या कि ये दोनों फाइनली कहां तक आए, यहां तक आए। लेट अस सपोज फाइनल पोजीशन इनकी ये है, लेट अस सपोज ये इनकी फाइनल पोजीशन है, दिस इज द फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। अब देखो बहुत ध्यान से, फॉर एग्जांपल कॉपर और स्टील की शादी करा दी, ठीक है, अकेले था कॉपर तो मन मुताबिक घूमे जा रहा था, स्टील भी अलग घूमे जा रहा था। बट देखिए दोस्तों, जब हमने इनको बॉन्ड करा दिया, शादी के बाद अगर कॉपर ज्यादा घूमने निकलेगा तो क्या होगा, स्टील उसे पकड़ के रोक लेगा कि नहीं रोक लेगा। तो यही यहां पर हुआ है, इनके बीच में बॉन्ड बन गया है, ठीक है। सो ये कॉपर है, आप देखो इनमें क्या होगा, दोनों में सेम एक्सपेंशन आएगा, बिकॉज दे आर बीन ग्लूड, दे आर बीन कंपोजिट इन नेचर। ये फाइनल पोजीशन हो गया। अगर फाइनल पोजीशन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इस दिस मच अमाउंट ऑफ, देखिए दिस मच अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन इज रिस्ट्रेंड। ये कब रिस्ट्रेंड होगा, जब इसमें क्या हो, कोई एक कंप्रेसिव फोर्स लगे, क्लियर। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, दैट इज फोर्स इन कॉपर, दिस विल बी कंप्रेसिव इन नेचर। इसका मतलब क्या हो गया, जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, उसमें क्या आएगा, कंप्रेसिव फोर्स आएगा, अब देखो ये फाइनल पोजीशन है, मतलब स्टील को कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। स्टील में जो फोर्सेस आएंगे, स्टील हैज टू एक्सपैंड बाय इट्स लिमिट। अगर एक्सपैंड करेगा, इसका मतलब स्टील में क्या आएगा, टेंसाइल फोर्सेस इन द स्टील विल कम, इसका मतलब क्या हो गया, शादी के बाद जो दौड़ रहा है उसे रुकना पड़ेगा, और जो रुक रहा है उसे दौड़ना पड़ेगा, ताकि क्या हो, दोनों साथ साथ एक पॉइंट पे एक्सपैंड होके आए। So that is the nature of the composite bar. इसका मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसका कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन कम होगा, उसमें टेंसाइल फोर्स आएंगे। ये पॉइंट 1 करोड़ रुपए का है यार, समझ नहीं सकते हो कितना कीमती पॉइंट है ये। जिस मटेरियल का कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा, सेम टेम्परेचर डिफरेंस, अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज करते हैं, ठीक है, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, जिस मटेरियल का कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा, उसमें कंप्रेसिव फोर्सेस आएंगे। ये बात समझ में आई आपको? तो ये नोट के फॉर्म में लिख लीजिए आप लोग। क्या लिखना है आपको नोट के फॉर्म में, ठीक है, कोई भी मटेरियल आप ले सकते हैं, कोई भी, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड, द मटेरियल विच हैव, ठीक है, लो थर्मल एक्सपेंशन, लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, टेंसाइल स्ट्रेस विल डेवलप, उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होंगे। क्लियर हो गई ये वाली बात? फंडा क्लियर, कोई भी यूज हो सकता है, कोई भी दो मटेरियल आप बॉन्ड कर सकते हैं, ग्लू कर सकते हैं। मतलब डिफॉर्मेशन इन कॉपर इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन स्टील, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, टेम्परेचर इंक्रीज होने से, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉपर ले लिया, अगर फ्री एक्सपेंशन अगर होता, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन कितना है, फ्री एक्सपेंशन होता तो यहां तक आ जाता, ये फॉर एग्जांपल ये फाइनल पोजीशन है, फ्री एक्सपेंशन अगर होता तो ये यहां तक आ जाता, दिस पॉइंट तक, मतलब यहां से यहां तक था, ये एल लेंथ है। फ्री एक्सपेंशन होता तो ये यहां से यहां तक आ जाता, एल अल्फा डेल्टा टी,
बट क्या हुआ, इतना वापस आया, ये किसकी वजह से आया, क्योंकि इसमें क्या लग रहे थे, इतना प्रिवेंट हुआ, किसकी वजह से हुआ, बिकॉज इसमें क्या लग रहा था, फोर्स इन दी कॉपर, फोर्स इन दी कॉपर। इस एक्सियल लोड की वजह से, इस एक्सियल लोड की वजह से क्या होगा, ठीक है, एक्सियल लोड दिखा देता हूं, इस एक्सियल लोड की वजह से क्या होगा, इस एक्सियल लोड की वजह से क्या होगा, ठीक है, ये वापस यहां, ये फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, यहीं तक आ पाएगा, यहीं तक आ पाएगा। तो देखो फ्री एक्सपेंशन कितना है, एल अल्फा ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा टी माइनस कितना इलोंगेशन रिस्ट्रेन कर दिया आपने, कितना इलोंगेशन रिस्ट्रेन कर दिया, दी डिफॉर्मेशन ड्यू टू द एक्सियल लोड। क्या होता है, लोड इन दी कॉपर इंटू एल अपॉन ए इंटू ई, ए इंटू ई, एरिया ऑफ द कॉपर, यंग्स मॉडुलस ऑफ द कॉपर, एरिया ऑफ द कॉपर इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ द कॉपर। क्लियर हुई ये वाली बात। क्लियर हो गई बात। यही चीज स्टील में, स्टील में क्या होगा, ये कॉपर है, स्टील में क्या होगा, देखो बहुत ध्यान से, स्टील में क्या होगा, अगर फ्री एक्सपेंशन होता, ठीक है, अगर फ्री एक्सपेंशन होता, अगर फ्री एक्सपेंशन होता, ठीक है, सो ये कहां तक आता, फ्री एक्सपेंशन यहां तक हुआ, ठीक है, यहां से यहां तक, और ये फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल है, ये फाइनल है, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन यहां से यहां तक हुआ, यहां से यहां तक, एल अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम, एल अल्फा ऑफ स्टील, सॉरी अल्फा ऑफ स्टील इंटू डेल्टा टी। अब इस पी फोर्स की वजह से, इस पी फोर्स की वजह से इतना इसमें एक्सपेंशन और आएगा, इतना एक्सपेंशन और आएगा, ठीक है। तो ये जो पी फोर्स की वजह से इतना एक्सपेंशन है, ये क्या है, पहले तो फ्री एक्सपेंशन एल अल्फा ऑफ स्टील इंटू डेल्टा टी प्लस ये एक्सपेंशन एक्सियल फोर्स की वजह से, एक्सियल फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन कितना होता है, लोड इन दी स्टील इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ दी स्टील इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ दी स्टील, एंड दे बोथ आर इक्वल। क्यों, क्योंकि कंपोजिट है, तो ये जितना डिफॉर्मेशन कॉपर में आएगा उतना ही डिफॉर्मेशन स्टील में आएगा। ये दोनों क्या है, डिफॉर्मेशन इन दी कॉपर इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन दी स्टील, तो दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा। तो एल अल्फा ऑफ कॉपर डेल्टा टी माइनस, ठीक है, लोड इन दी कॉपर इंटू एल अपॉन एरिया ऑफ द कॉपर इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ द कॉपर इज इक्वल टू लेंथ इंटू यंग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द स्टील इंटू डेल्टा टी प्लस लोड इन द स्टील इंटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ द स्टील इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील। ये समझ में आया आप लोगों को, ये समझ में आ गया। अब L कॉमन है, L आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, L आपने क्या कर दिया, कैंसिल आउट, हर जगह से कॉमन है वो कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, अल्फा अल्फा आपने कॉमन ले लिया, अल्फा ऑफ कॉपर माइनस अल्फा ऑफ स्टील इंटू डेल्टा टी, और ये वाले टर्म इधर ले गए आप। देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, अभी मैं बताता हूं आपको ये चीज, ठीक है, ये मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस टर्म को आप इधर ले आए, इस टर्म को आप इधर ले आए, तो यहां से आपने क्या किया, ठीक है, लोड इन दी स्टील अपॉन एरिया ऑफ दी स्टील, ठीक है, इनटू यंग्स मॉडल ऑफ स्टील प्लस लोड इन दी कॉपर अपॉन एरिया ऑफ दी कॉपर इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, ठीक है। और आपको पता है लोड अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस इन दी स्टील, लोड इन दी कॉपर अपॉन एरिया ऑफ दी कॉपर इज दी स्ट्रेस इन दी कॉपर। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा ऑफ द कॉपर माइनस अल्फा ऑफ द स्टील इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू स्ट्रेस इन कॉपर अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर प्लस स्ट्रेस इन स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में दो अननोन है, कौन कौन से दो अननोन है, एक तो अल्फा ऑफ कॉपर अननोन है, अल्फा ऑफ स्टील अननोन है। इसका मतलब मुझे एक और इक्वेशन चाहिए, इसका मतलब मुझे एक और इक्वेशन चाहिए, ठीक है। एक और इक्वेशन में क्या निकालूंगा, एक और इक्वेशन में क्या निकालूंगा, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, बॉडी पे, इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है।
अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, जो लोड इन दी कॉपर है वही क्या आएगा, लोड इन दी स्टील आएगा. लोड इन दी कॉपर शुड बी लोड इन दी स्टील. तो यहां पर मैं सेकंड इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं, एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स इन द कंपोजिट बार, नेट फोर्स इन द कंपोजिट बार must be zero, must be zero, must be zero. must be zero, ठीक है. इसका मतलब लोड इन दी कॉपर शुड बी लोड इन दी स्टील, ठीक है. तो कंप्रेसिव फोर्स इन दी कॉपर, कंप्रेसिव फोर्स इन कॉपर इज इक्वल टू, ठीक है, टेंसाइल फोर्स इन स्टील. तो कंप्रेसिव फोर्स इन द कॉपर कितना है, स्ट्रेस इन द कॉपर इनटू एरिया ऑफ द कॉपर इज इक्वल टू स्ट्रेस इन द स्टील इनटू एरिया ऑफ द स्टील. ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. ये दो इक्वेशन यूज करिए और यू विल गेट इक्वेशन 2. आप ये यूज करिए, आपको क्या मिल जाएगा, यू विल फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 and 2 यूज करने से स्ट्रेस इन दी कॉपर और स्ट्रेस इन दी स्टील ये दोनों आपको मिल जाएंगे. यू विल गेट दीज टू, ये दोनों आपको मिल जाएंगे. अब देखिए बहुत ध्यान से, अगर आप शियर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं ना, देखो बहुत ध्यान से, अगर यहां पर शियर स्ट्रेस आएगा, ठीक है, शियर स्ट्रेस अगर आएगा, देखो दोनों सरफेस के बीच में अगर शियर स्ट्रेस आएगा, जितना शियर स्ट्रेस आएगा, देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, बहुत बिल्कुल सही आपने बोला, शियर स्ट्रेस आएगा, मगर देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, जितना स्टील कॉपर पे शियर लगाएगा उतना ही कॉपर स्टील पे शियर लगाएगा. सो इंटरनली दे बोथ विल balance each other. क्लियर हुआ, they both will balance each other. सारे स्टेटमेंट समझ में आए आप लोग को, सारे स्टेटमेंट समझ में आए, ये वाले दो इक्वेशन, दो अननोन. अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इस वाले इक्वेशन में जिसका अल्फा बड़ा होगा उसे पहले लिखना है, जिसका अल्फा बड़ा होगा उसे पहले लिखना है. कॉपर माइनस स्टील इंटू डेल्टा टी, कॉपर माइनस स्टील इंटू डेल्टा टी. क्लियर ये वाली बात, जिसका अल्फा बड़ा होगा उसे आप पहले लिखेंगे. तो दो इक्वेशन, दो अननोन. एंड द लास्ट केस ऑफ टुडेज क्लास, लास्ट केस करते हैं. देखिए लास्ट केस क्या है, लास्ट केस आपका है कंपाउंड बार का. कंपाउंड बार, देखिए कंपाउंड बार क्या होता है, कंपाउंड बार भी मैं आपको बता चुका हूं, कंपाउंड बार क्या होता है. क्लियर, देखिए कंपाउंड बार क्या होता है ये समझते हैं. देखिए फॉर एग्जांपल ये देखो, ये कंपाउंड बार है, ठीक है, ये कंपाउंड बार है, ठीक है. लेट अस सपोज दिस इज बार 1 एंड दिस इज बार 2. इसका यंग्स मॉडुलस E1, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 1, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A1, इसका यंग्स मॉडुलस E2, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 2 और क्रॉस सेक्शन एरिया E2. इसकी लेंथ कितनी है L1 और इसकी लेंथ कितनी है, लेट अस सपोज L2 है, ठीक है. बोथ आर हीटेड बाई सेम एक्सटेंट. अब देखो बहुत ध्यान से, बोथ आर
heated by, both are heated by same extent, both are heated by same extent, डेल्टा टी, डेल्टा टी। अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, अगर ये फिक्स सपोर्ट नहीं होते दे विल एक्सपैंड, ठीक है। अब एक्सपैंड नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या होगा, ये बाउंड्रीज क्या करेंगी, इन पे कंप्रेसिव फोर्सेस लगाएंगी। देखिए अगर ये बाउंड्रीज नहीं होती, ये रिजिड बाउंड्री नहीं होती, क्योंकि रिजिड बाउंड्री वही होती जिनमें जिनमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता, दे आर रिजिड, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर रिजिड बाउंड्री है सो इसका मतलब रिजिड बाउंड्री इन पे क्या लगाएंगी, कंप्रेसिव फोर्सेस लगाएंगी, कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगी। These rigid boundaries will impart ये कंप्रेसिव फोर्स, ये रिएक्शन R2 हो गया, ये रिएक्शन क्या हो गया, R1 हो गया। ये बात समझ में आई आपको, आपने हीट किया, दे विल ट्राई टू एक्सपेंड, बट रिजिड बाउंड्रीज हैं, तो रिजिड बाउंड्री क्या करेंगी, दे आर रिजिड, उनमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, सो दे विल रिस्ट्रेन द डिफॉर्मेशन, क्या करेंगी, बार पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा, बार पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा। ये बात समझ में आ गई। एंड फ्रॉम इक्विलिब्रियम हम लिख सकते हैं ना, रिएक्शन इज 1 इज इक्वल टू रिएक्शन इज 2। अब ये देखिए, ये फोर्स R1, रिएक्शन R1 है, ये किसके इक्वल होगा, स्ट्रेस इन 1 इंटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द 1 इज इक्वल टू स्ट्रेस इन 2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द 2। ये पहली इक्वेशन मैंने बना दी, ये पहली इक्वेशन मैंने बना दी, ठीक है। एज फ्रॉम इक्विलिब्रियम वी कैन राइट डाउन दैट R1 इज इक्वल टू R2। तो पहली इक्वेशन मेरी ये बन गई, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। रिएक्शन 1 इज इक्वल टू रिएक्शन 2, मतलब समेशन ऑफ Fy, समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, यहां से लिख सकता हूं ना, R1 इज इक्वल टू R2, सिग्मा 1 A1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 A2। क्लियर। अब देखो बहुत ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर अगर ये नहीं होती तो एक्सपेंशन कितना होता है, टोटल फ्री एक्सपेंशन, टोटल फ्री एक्सपेंशन कितना होता है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ बार 1, फ्री एक्सपेंशन ऑफ बार 2, दोनों का ऐड कर देते हैं हम, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन ऑफ बार 1 कितना होता है, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, दिस इज द टोटल फ्री एक्सपेंशन, दिस इज द टोटल फ्री एक्सपेंशन। ये समझ में आया आप लोग को। अगर ये बाउंड्रीज नहीं होती तो बार 1 कितना एक्सपेंड करता, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, बार 2 कितना एक्सपेंड करता, L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, करता कि नहीं करता। अब देखो, क्योंकि आर बार 1 में रिएक्शन 1 लग रही है, रिएक्शन 1 उसे एक्सपेंड नहीं करने दे रही है, ठीक है। तो कंप्रेशन, कंप्रेशन ऑफ बार 1, बार 1 में कंप्रेशन कितना आएगा, देखिए बहुत ध्यान से, R1 L1 अपॉन A1 E1, ये समझ में आया, R1 L1 अपॉन A1 E1, ठीक है ना। तो बार 1 में कंप्रेशन कितना है, एक्सियल डिफॉर्मेशन कितना है, R1 L1 अपॉन A1 E1, R1 अपॉन A1 क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा 1 L1 अपॉन E1। ठीक इसी तरीके से कंप्रेशन ऑफ बार 2, क्योंकि एक्सपैंड तो नहीं हुआ ना, रिजिड बाउंड्री थी, एक्सपैंड तो नहीं हुआ, मतलब क्या हो गया, फ्री एक्सपेंशन ऑफ किसने, R1 ऐसा रिएक्शन है जो क्या करेगा, फ्री एक्सपेंशन को जीरो कर देगा, ठीक है। कंप्रेशन इन बार 2, कंप्रेशन ऑफ बार 2, ये कितना हो जाएगा, R2 L2 अपॉन A2 E2, एंड R2 अपॉन A2 इज इक्वल टू स्ट्रेस इन द मेंबर बार 2 इंटू L2 अपॉन E2। ये समझ में आया। सो टोटल कंप्रेशन कितना हो जाएगा, टोटल कंप्रेशन इज, टोटल कंप्रेशन कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 L1 अपॉन E1 प्लस सिग्मा 2 L2 अपॉन E2। ये समझ में आया आप लोगों को। एंड टोटल एक्सपेंशन शुड बी इक्वल टू टोटल कंप्रेशन, यहां से हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, टोटल एक्सपेंशन, टोटल एक्सपेंशन इज इक्वल टू टोटल कंप्रेशन।
बिकॉज नेट डिफॉर्मेशन विल बी जीरो, नेट डिफॉर्मेशन विल बी जीरो। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंशन कितना है, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू सिग्मा 1 L1 अपॉन E1 प्लस सिग्मा 2 L2 अपॉन E2। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 क्या है, सिग्मा 1 A1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 A2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन 1। सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, आप क्या निकाल सकते हैं, सिग्मा 1 निकाल सकते हैं एंड सिग्मा 2 कैन बी फाइंड आउट, कैन बी कंप्यूटेड। तो आप ये निकाल लेंगे, दो इक्वेशन से ये निकाल लेंगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो दोनों बार्स में कितना स्ट्रेस डेवलप होगा। समझ में आया दोस्तों, ये टोटल केसेस हैं, 9 केसेस। इन केसेस के बाहर अभी तक एग्जाम में कुछ भी नहीं आया। सो दीज ऑल आर दी टोटल केसेस, इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं है। आई होप ये सारे 9 के 9 केस आपको समझ में आए होंगे। जल्दी बताओ, तो आज की क्लास में हमने 3 केस किए हैं। ठीक है, एक तो आपका क्या है, अगर आपके बार के साथ अटैच्ड है स्प्रिंग, तो इस बार में कितना आपका स्ट्रेस आएगा, ये स्ट्रेस निकालना था हमें, ई अल्फा डेल्टा टी अपॉन ए अपॉन के एल प्लस 1। ठीक है, कंपोजिट बार में आप 2 इक्वेशन बनाते हैं। क्या 2 इक्वेशन होते हैं, फ्री एक्सपेंशन ऑफ दी अल्फा जिसका बड़ा है उसका फ्री एक्सपेंशन माइनस उसमें कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन, और स्टील में फ्री एक्सपेंशन प्लस उसका, ठीक है, प्लस उसका क्या होगा, अल्फा की वजह से डिफॉर्मेशन ड्यू टू एक्सियल लोड। उसके बाद ये वाली कंपाउंड बार में आपने क्या किया, R1 R2 इक्वल है और फ्री एक्सपेंशन माइनस कंप्रेसिव ड्यू टू R1, फ्री एक्सपेंशन ऑफ बार 2 माइनस आपका कंप्रेशन ड्यू टू R2। ये आपने यहां पर कर दिया। सारे पॉइंट्स क्लियर हुए दोस्तों, ये बताइए मुझे। सो दिस कंप्लीट्स योर थर्मल स्ट्रेस चैप्टर। ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर थर्मल स्ट्रेस चैप्टर एंड टुमारो यू हैव टेस्ट ऑन थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, कल आपका टेस्ट है। एमिक्स ऐप पे आप क्या कर सकते हैं, एमिक्स ऐप पर आपका ये टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा। अब उसके बाद क्या होगा, एमिक्स ऐप पे जब ये टेस्ट हो जाएगा, सो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, ठीक है, कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इन टुमारोज क्लास आई विल डिस्कस दी टेस्ट, आई विल डिस्कस दी टेस्ट, और टेस्ट 2 भी मुझे डिस्कस करना है, टेस्ट 2 भी डिस्कस करना है, और कल मेरा टेस्ट 3 हो जाएगा, वो भी मुझे डिस्कस करना है। तो टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3 बोथ विल बी डिस्कस टुमारो। टेस्ट सबको देना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पिछले टेस्ट में नूर आलम की रैंक 1 आई थी यार, देखते हैं इस टेस्ट में किसकी रैंक 1 आएगी। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस बार टफ कंपटीशन होने वाला है यार। ठीक है, टफ कंपटीशन होने वाला है। हर क्विज दोगे तो आपको पता चलेगा आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हो, फिर जब एक्सप्लेनेशन आएंगे तो आपको पता चलेगा हाँ आप कहां गलती कर रहे हैं, तो दिमाग खुलेगा आप लोग का। बात समझ में आई। कल टेस्ट है, एमिक्स ऐप पर आप टेस्ट दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डे आफ्टर टुमारो वाली क्लास में हम क्या करेंगे, थिन शेल विल स्टार्ट, थिन शेल विल स्टार्ट विल थिन शेल। क्लियर। सो डे आफ्टर टुमारो हम क्या करेंगे, थिन शेल स्टार्ट करेंगे। सो गाइज आज की क्लास में यही ओवर करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और रिवाइज करिएगा, टेस्ट अच्छे से दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट एवरीवन, बी एंड गुड लक फॉर योर टेस्ट, टुमारोज टेस्ट। थैंक यू सो मच।